अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाइड्रोकार्बन्स की दुनिया में सबसे लंबे तरीन चैप्टर की दुनिया में हम हैं अभी इस वक्त। ये आप समझे भाई, केमिस्ट्री में आपका सबसे लंबा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आने वाले चैप्टर में है। अच्छा, इस चैप्टर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे तो फिर मसला होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये लाल इससे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोडक्शन की, और उसमें जो क्लासिफिकेशन थी वो भी मैंने की। इंट्रोडक्शन में वो क्लासिफिकेशन बी हो गई। वो क्लासिफिकेशन कैसी थी? हमने कहा भाई हमारे पास मेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है कि द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन्स एंड कार्बन्स ओनली। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स फिर फर्दर देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओके। वन इज कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, द अदर इज कॉल्ड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ओपन और क्लोज चेन में हम ओपन चेन की बात करेंगे, और क्लोज चेन फिर हमारे पास दो फर्दर टाइप्स हैं। एक को कहते हैं अली साइक्लिक और दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपने आज का लेक्चर गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स चीज़ों की बात करेंगे। वो बेसिक्स जो आपको ज़रूरत है फॉर द केमिस्ट्री यू शुड नो, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही पढ़ना चाहते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर दो बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक ये है कि ये जो हम दे रहे हैं ये वाले लेक्चर्स, इन लेक्चर्स में कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं होंगी। जैसे हमारा जो प्रीमियम कोर्स होता है तो उसमें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल अलग पढ़ाते हैं, और अलग पढ़ के उसमें ये सारी चीज़ें अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। जैसे हम इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम दो तीन इंटरमीडिएट की बात करते हैं, वहाँ पर सारे के सारे अलग इंटरमीडिएट होते हैं। वहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं जो कि कहीं और ऐसे नहीं होती। उससे ये चीज़ें हो जाती हैं कि ये पार्ट पढ़ने के बाद 90% केमिस्ट्री आपके ज़हन में आ जाती है, यू अंडरस्टैंड कि भाई 90% मैंने यहाँ से सीखा। अब वो 10% के लिए बाकी हम चैप्टर्स के अंदर जाते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम एक सीरीज़ में जा रहे हैं, जैसे हमने यूनिट नंबर 1 किया ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सेकंड यूनिट है हाइड्रोकार्बन, जो कि एमडीकैट के मुताबिक 13 यूनिट है, हमारी बुक के मुताबिक ये 16 नंबर यूनिट है। ठीक है? लेकिन हम इसमें एक-एक करके जाएँगे। एनीवेज़, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स और उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Open chain hydrocarbon is further divided into two. One is called saturated hydrocarbon and the other is called unsaturated hydrocarbon. अब देखो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क ये होता है कि सैचुरेटेड होता है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड ओनली, एंड नो फर्दर बॉन्ड्स कैन बी एडेड। यहाँ पर हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है एंड नो फर्दर बॉन्ड्स कैन बी एडेड, ये फ़र्क होता है। कैन बी एडेड, और फर्दर और बॉन्ड्स हम ऐड नहीं कर सकते। यहां पर क्या होता है? यहां पर एक मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड्स। अब मल्टीपल बॉन्ड्स में कौन है? वही हमारे पास या सिंगल डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है, इनको हम मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं, और यहां पर हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए जो यहां रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब ये होता है कि आप आके कोई चीज ऐड करो और बस, और कुछ ना करो। यहां पर एडिशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, याद रखना। अल्केन्स में देखो, अब सिंगल बॉन्ड वाले कौन है? या मैंने कहा भाई दो हैं हमारे पास, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को कहते हैं अल्काइंस। ठीक है? सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास दो किस्म के हैं। सिंगल बॉन्ड वाले, एक हमारे पास होता है सी सी के बीच में ओपन चेन जो होते हैं, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये दो पढ़ेंगे। एक इसमें क्या है? अगर हम पढ़ेंगे अल्केन्स, अल्केन। अच्छा, ये जो अभी हम दूसरे में बात करो ना, अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये असल में होती इधर है, ये है, ये है। यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड जब हम लेते हैं तो हम कहते हैं भाई अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो हम जिसकी बात करेंगे ना वो ये है, ये। लेकिन आज हमारा सबसे ज्यादा सारा का सारा मौजू किसका होगा? अल्केन्स का होगा। यानी साइक्लो अल्केन्स और अल्केन्स दोनों में सिंगल बॉन्ड होते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, समझ आ रही है? ओके जनाब। अगर आपको यहाँ पर कोई थोड़ा सा मसला होता है और आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है या हैवी है, तो आप जाके
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वाला लेक्चर जरूर देखिए। वहां पर जो आप देखेंगे ना, ये सब का सब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे हाँ अब ये आसान हो गया, बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेक इट इजी। एंड हमने इसको इजी से इजी बनाना है कि आप लोग इसको इजी से इजी समझे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को एक पहाड़ की तरह लगती है। ये पहाड़ की तरह नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको सही टीचर शायद नहीं मिला होगा इसलिए। लेकिन एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन कि भाई हमारे पास क्या है, हम इनकी बात करेंगे। हम साइक्लोअल्केन हैं और अल्केन्स हैं, तो आज हमारा ज्यादा का ज्यादा फोकस इन दोनों पर होगा। और हम आज कुछ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ या पूरी केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। हम क्या पढ़ेंगे आज? बहुत बेसिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, इसके साथ बहुत बेसिक्स हम पढ़ेंगे, याद रखना। सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बहुत बेसिक्स हम पढ़ेंगे। हम फ्री रेडिकल की बात करेंगे, फिशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, बहुत सारे और कंसेप्ट्स की बात करेंगे। उन चीज़ों को हम साके यहाँ पर लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब यहाँ तक। यहाँ हमने बात की कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और वो कौन है? वो अल्केन्स हैं। अल्केन्स याद रखना। अभी जो अल्केन्स है ना, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो अल्केन्स हैं ये मैं मिटाऊंगा साथ में। अच्छा, आप लोगों ने कॉपी और वो उठा के ना ये सारी चीज़ें अपने साथ रखनी है, क्योंकि क्योंकि लेक्चर जो है थोड़ा सा वो है, इसमें डिटेल ज़्यादा है, तो शायद चीज़ों को मैं मिटाऊँ और फिर बनाऊँ, तो इसलिए आप लोगों को ये करना है। अच्छा, हमने ये कहा ना, इसको एक और नाम कहते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफीन्स। पैराफीन्स, पैराफीन। आपको शायद पता होगा पैरा और एफिनिटी, मतलब ये कि ये क्या है, लिटिल एफिनिटी इसको कहते हैं, या लीस्ट रिएक्टिव ये हमारे पास है। हम ही कहते हैं ना दिस इज लिटिल एफिनिटी। क्या है इसका मतलब? क्या होता है? लिटिल एफिनिटी। देखो, लिटिल कम को कहते हैं, एफिनिटी अट्रैक्शन को कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा है? अल्केन्स हैं। वो कौन है? अल्केन्स है। तो आज जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जनाब, वो अल्केन्स है। अल्केन्स के बारे में पहला पॉइंट याद रखना, इसका फार्मूला क्या है? CnH2n+2 दी इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है? यही है। हम ये कहेंगे दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ये कहते थे दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव, तो हम इधर लिख लेंगे ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपसे कोई पूछे बताओ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताओ, सबसे पहला अल्केन्स। याद रखना, अल्केन्स सबसे पहला। अल्केन, अल्केन वो है कि लीस्ट रिएक्टिव है और उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए ऊपर होते हैं। सारा का सारा ऑयल, सारा का सारी गैस, लकड़ियाँ, जो भी चीज़ें हैं जो अल्केन्स है सिर्फ, तो जाके ऊपर के ऊपर ऊपर ऐसे ही ठहरेगी। समझ आ रही बात? ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये एक कंसेप्ट में हम जा रहे हैं। हम देखो, हमने पहले कहा लिटिल एफिनिटी यानी एफिनिटी, दूसरा कौन है? ईथर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये है लीस्ट रिएक्टिव। हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास होता है अल्केन्स और दूसरा हमारे पास होता है ईथर्स। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो, ओके। अब गौर से देखना, ये हमने नहीं पढ़ना, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये सबको मैंने आपको कहा था चीज़ें को मैं हटाऊंगा। आप लोगों के पास अपने नोट्स होने चाहिए सही, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में हम इन चीज़ों की बात करें। ओके, अब हमने एक और चीज़ लिखी है। देखो, हमारे पास ईथेन हमें पता होना चाहिए। क्या? ईथेन। तो जितनी भी अल्केन्स है ना, अल्केन्स, अल्केन्स, अल्केन्स के बाद याद रखना अल्केन्स, अल्केन्स नहीं है, अल्केन्स। अल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन आपको पता है अल्केन्स में जो कोर्स के अंदर है, जो कि आपको पता होना चाहिए, वो कौन है? वो है ईथेन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहां पर? हम सबसे पहली जो चीज पढ़ेंगे वो है ईथेन। ईथेन नहीं है, ईथेन। ईथेन हम ऐसे लिखते हैं, एक और दो, ये हमारे पास दो कार्बन वाले हैं। इसके दो तीन चार प्रॉपर्टीज आगे भी हमने पढ़नी है, इसलिए ईथेन को समझिए। देखो, ईथेन, मैंने कहा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन होती है? हम कहते हैं भाई इसमें हाइब्रिडेशन कौन सी है? द हाइब्रिडाइजेशन इज, बोलो भाई कौन सी हाइब्रिडेशन है? हम कहते हैं भाई हाइब्रिडेशन इज sp3। हम ये कहते हैं ना कि ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
हर जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब गौर से देखना, यहां पर हमारे पास एक कार्बन है और कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। जब sp3 हाइब्रिडेशन होती है ना, दो बातें आपको याद होनी चाहिए। एक, कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, और यहां एंगल कितना है। समझ आ रही बात, बॉन्ड लेंथ और एंगल। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि हम जब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन ने जब सिंगल बॉन्ड बनाया ऐसे, याद रखना यहां पर बॉन्ड लेंथ होती है 154। कितनी होती है? 154 पिकोमीटर, या इसको दूसरी यूनिट में भी हम कहते हैं, या ये होती है आंगस्ट्रॉम में। तो आंगस्ट्रॉम में हम लेते हैं 1.54 आंगस्ट्रॉम, ऐसे 1.54 आंगस्ट्रॉम ऐसे हम लेते हैं, यानी 154 पिकोमीटर या 1.54 आंगस्ट्रॉम। अब गौर से देखना, हमने कहा, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक है तकरीबन होती है, इसकी बॉन्ड लिंक तकरीबन 1.09 या 109.5 होती है। ठीक है, ओके जनाब। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। ये हमारे पास हो गया। तो इसमें ये जो कार्बन है ना, जो बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन जब बॉन्ड बनाता है ना, ये ऐसे टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, ऐसे। हम ये कहते हैं इसकी शेप क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है, ये आपको बताना चाहिए। देखो, कार्बन कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाई है, तो कार्बन कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो हम कहेंगे भाई देखो, कार्बन हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है। देखो, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अच्छा, अब टोटल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं टोटल, तो हमारे पास टोटल सिग्मा बॉन्ड है 6 और एक साथ। तो अक्सर पूछते हैं ना, सिंपल एमसीक्यू होता है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन इथेन, कितने सिग्मा बॉन्ड है, या पूछते हैं हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन द कार्बन कार्बन इन इथेन, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन कार्बन हाइड्रोजन। तो ये आपने याद रखना है। कभी कभी इंसान सोचता है ना कि हाउ मेनी, आपके कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे ना, सुनो, अच्छा एमसीक्यूज हैं, पास पेपर के एक एमसीक्यू है कि आपको बोलेंगे कि 6 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड, कितनी, 6 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड इन इथेन, हाउ मेनी bonds are present, how many, एक मिनट, how many sigma bonds are present, how many sigma bonds are there between carbon and carbon। अब बताओ, या ये, या दूसरे क्यों आप ये कहेंगे ना कि 6 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड इन इथेन, यही तक ठीक है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, how many sigma bonds are present, how many sigma bonds are present in total। आप कहेंगे how many sigma bonds are, ये यहीं से मैं लिखता हूं, are present in total। अब क्या इन दोनों का आप जवाब बता सकते हैं? इफ यू कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन, यू शुड टेल मी बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है ना, ओके जनाब। तो हम ये कहते हैं, अब दो बातें हम कहते हैं, ये याद रखना, हम ये कहते हैं ना कि जो, अब इन सबको देखेंगे तो हमने ये देखा कि सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा, लेकिन यहाँ पर कोई पोलर बॉन्ड नहीं है। अब मुझे कहेंगे सर पोलर नॉन पोलर क्या होता है? पोलर नॉन पोलर ये होता है ना, जिसमें मैंने कहा ना कि फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये 2.5 है, ये 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5 है और 2.5 है, तो 2.5 माइनस 2.5 कितना आएगा? आप कहेंगे सर 0। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। अच्छा, आप कहेंगे सर इसने तो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1 है, तो 2.4 माइनस 2.1 कितनी आएगी? तो आप मुझे कहेंगे सर 2 3 4 0.3, तो 0.3 इज वेरी स्मॉल नंबर, और 0.3 का मतलब है ये नॉन पोलर है। तो ऑल द बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। समझ आ रही बात? नाउ हम ये कहते हैं कि जो जो इथेन है, इथेन या अल्केन इज नॉन पोलर, ये हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है।
अब जब कोई नॉन पोलर होता है ना, व्हेन फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल व्हिच इज नॉन पोलर, अगर कोई नॉन पोलर है, याद रखना, इफ द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इसका मतलब है ये क्या होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ये क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, डेंसिटी कम। इसी चीज को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे होता है, उसको वोलेटाइल कहते हैं। समझ आ रही बात, नहीं समझे? कोई ऐसा कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के नीचे या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो फिर उड़ता ज्यादा है, वहां पर वेपरेशन ज्यादा होती है। तो हमारे पास अल्केन्स नहीं है, अल्केन्स दीज आर वोलेटाइल। वोलेटाइल इसको कहते हैं ना, जो उड़ जाता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं केमिस्ट्री वोलेटाइल है, तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, दिस इज वोलेटाइल एज वेल। ये क्या है हमारे पास, ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। कुछ बातें हमने की हैं अल्केन्स के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट अल्केन्स कि अल्केन्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एवर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव है, किसी साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड और बेस। देखो अल्केन्स नहीं है, अल्केन्स याद रखना, अल्केन्स जो है, अल्केन्स दे डू नॉट रिएक्ट विद द, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद द, डू नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ नहीं करते, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करते। देखो आप लैब में जाते हैं ना, तो एसिड बेस अल्कली जितनी भी हैं, तो सारे के सारे किस में होते हैं, प्लास्टिक की बॉटल में पड़े होते हैं। व्हाई, बिकॉज वो अल्केन्स है, अल्केन्स किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो स्टेबल होती है, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव है दुनिया में, इसलिए तो इस्तेमाल होते हैं। अब आई समझ में बात? टूथब्रश लेते हैं तो किससे बना है, अल्केन से बना है। कपड़े किससे बने हैं, अल्केन से बने हैं। ये मार्कर किससे बना है, अल्केन से बना है। The things which are made from alkanes they do not react with each other। समझ आ रही बात? एनीवेज, ये हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास ये नॉन पोलर होता है, और अब अगर नॉन पोलर है, इनमें कौन सी फोर्सेस होगी। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, इनमें कौन सी फोर्सेस होगी। हम कहते हैं ना, दीज आर वेरी हाईली इनफ्लेमेबल। ये बहुत जल्दी, आप कोई गैस लेते हैं, आप पेट्रोल डीजल, आप थोड़ी सी आग वो लगाए ना, थोड़ी सी चिंगारी करीब ले जाएं, ये सारा का सारा चल जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं दीज आर हाईली इनफ्लेमेबल। बहुत जल्दी फ्लेम पकड़ते हैं, फ्लेम समझते हैं ना, हाईली, बहुत जल्दी फ्लेम पकड़ते हैं एंड वो जल जाते हैं। यू अंडरस्टैंड, दीज आर वेरी हाईली अनफ्लेमेबल। अच्छा, आखिरी पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको, तो भाई इसमें फॉर एग्जांपल ईथेन है, देखो ये ले ईथेन जनाब, अब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं और सारे के सारे नॉन पोलर हैं। अब नॉन पोलर भी है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो मुझे बताइए ये कौन सा रिएक्शन करेंगे, सॉरी ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे दूसरे ईथेन के साथ। तो जनाब ये ईथेन के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे ना, अब देखो इनमें कोई पोल है नहीं, पोल पोल समझते हैं ना, पोल केमिस्ट्री में हम कहते हैं ना पोल, पोलर इसलिए कहते हैं पोल, पॉजिटिव को या नेगेटिव को, कोई ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये इस वक्त रिएक्शन करते हैं तो ही एलडीएफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बनाते हैं। दे मेक एलडीएफ, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, एलडीएफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो एलडीएफ, अब एलडीएफ जहां होते हैं जो कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं तो वोलेटाइल होते हैं, जो वोलेटाइल होते हैं तो हाईली इन्फ्लेमेबल भी होते हैं। ये सारी बातें एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब ये वाला पॉइंट कि यहां पर क्या होगा, यहां पर एलडीएफ होगा, यहां पर क्या होगा, एलडीएफ, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को देखिए, लंदन डिस्पर्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये आके फिर आप वो देखिए। एनीवेज, दिस इज अबाउट अ लिटिल स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्केन्स कि भाई अल्कोहल, देखो अल्केन्स क्या है, पैराफिन्स है, द लीस्ट रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एसिड के साथ, बेस के साथ या अल्कलीज के साथ किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसकी रीजन है। रीजन क्या है, ये नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, ये क्या है, वोलेटाइल है, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इनकी डेंसिटी कम है, ये सारी चीजें कम है, पानी के ऊपर तैरते हैं। समझ आ रही बात, ये सारी बातें आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अब आते हैं अल्केन की शेप या स्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि आपसे अक्सर ये पूछते हैं बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये तो बॉन्ड लिंक पता होना चाहिए,
बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ये 3 चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन इज 154 या 1.54 एंगस्ट्रॉम, राइट? 154 पिकोमीटर, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन हाइड्रोजन भी मैंने बताया आपको। इसी तरह बाकी जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। कितने बॉन्ड्स हैं इसमें, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसमें, कार्बन कार्बन की कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कार्बन हाइड्रोजन की कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, यू नो ऑल दीस थिंग्स यू शुड नो। अगर आपको ये पता है तो इंट्रोडक्शन और पहले एमसीक्यू जो है वो अक्सर कभी कभी इधर से देते हैं तो आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, structure of ethane is the shape of ethane is number of sigma bonds in ethane, total sigma bonds are ethane। ये ऐसे दो एमसीक्यूज देते हैं थोड़ा सा चकरा देने के लिए। समझ आ रही बात? ओके जनाब, अब आपने कहे सर कि ये तो आपने बताया कि जो ईथेन है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये बहुत कम रिएक्टिव है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये इतना कम रिएक्टिव है, अगर ये इतना कम रिएक्टिव है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रिएक्शंस कौन से करेंगे? तो लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन। अच्छा, ये जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं ये नहीं है कि सारे के सारे कोर्स में हैं, तो जितने हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने इसकी रिएक्टिविटी को पूरी पढ़ ली है। बिकॉज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने सारी की सारी ये पढ़नी है। ओके, पहली बात यह है कि आमतौर पर रिएक्शन नहीं करता। देखो, जब कोई रिएक्शन नहीं करता ना उसके लिए आप तोड़ देखते हैं। फिर तो दो तोड़ हैं, याद रखना। एक तोड़ ये है ना कि मैंने आपको कहा ये हाईली इनफ्लेमेबल है, तो जलाओ, जल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। ये है। इसके एक और हल होता है और वो हल ये है कि आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। हम उसको कहते हैं कैटालाइटिक रिएक्शन। तो हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन हम करते हैं? हम दो किस्म की रिएक्शन, या तो भाई हीट इस्तेमाल करो और या तो हीट इस्तेमाल करो। हम कहते हैं भाई हम दो किस्म की रिएक्शन करते हैं। हम कहते हैं थर्मल रिएक्शन, या हम उसको कहते हैं कैटालाइटिक रिएक्शन, कैटालाइटिक रिएक्शन। या हम कहते हैं जनाब इसको कंबस्ट करो, पूरा का पूरा जलाओ। ठीक है, हीट से ये रिएक्शन करेगा क्योंकि वोलेटाइल है ऑफ कोर्स। ये जाके कैटलिस्ट से रिएक्शन करेगा क्योंकि भाई तो डायरेक्ट तो खुद रिएक्शन करता नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि विच रिएक्शन मैकेनिज्म विच विल बी फॉलो। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा? विच रिएक्शन मैकेनिज्म वेल अल्केन फॉलो। अल्केन कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा? रिएक्शन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा? इसके बारे में पहले हमने बात की है कि भाई यहां पर क्या है कि रिएक्शन में अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? हमने पढ़ा है पहले भी, हमने बार बार इसके बारे में बात की है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड, याद रखना, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब होगा वहां कौन सा रिएक्शन होगा? वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल अकर। कौन सा रिएक्शन विल अकर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल अकर, सिंगल बॉन्ड। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने हैं? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर देयर? तो हम फिर इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास कितने हैं। देखो, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, वन, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला ये है। दूसरा हमारे पास कौन सा है? ये तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। दूसरा जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, ये हम बार बार केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, तो इस वक्त से आप इन तमाम बातों को सीखिएगा। देखो, हमने कहा सिंगल बॉन्ड मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हेन देयर इज सिंगल बॉन्ड देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन। याद रखना, इसका मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, याद रखना ये फ्री रेडिकल वाला नहीं है, ये अल्केन्स में होता है। किस में होता है? अल्केन्स में। देखो, फ्री रेडिकल बनने के लिए आप ये डायरेक्ट नहीं बना था, बल्कि आप क्लोरीन डालते हैं, फिर उसके अंदर आप कोई कैटलिस्ट डालते हैं या हीट देते हैं या जाके इसको सनलाइट देते हैं, जिसकी वजह से एक फ्री रेडिकल बन जाता है। तो फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है, जाके वो अल्केन की रिएक्शन करता है। तो
अल्केन बजाते खुद रिएक्शन नहीं करता, तो उसको मजबूर किया जाता है किसी के थ्रू, तो फ्री रेडिकल बना के उसको अल्केन पे जाकर डाल के अल्केन उसका रिएक्शन करता है फिर, डू अंडरस्टैंड। और वो रिएक्शन होता है तो वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन होता है? सब्सटीट्यूशन। तो ये वाले रिएक्शन हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है? याद रखना ये रिएक्शन बेंजीन में होता है, बेंजीन, बेंजीन या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर यानी फिनोल वगैरह इन सब में होता है, तो बेंजीन में होता है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये किस में होता है? देखो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप मुझे कहें सर मुझे एक आसान तरीका बताएं कि मैं ये पता चले कि इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, रादर देन कि मैं याद करूं अल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। देखो अल्केन में कोई और रिएक्शन मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, मैकेनिज्म में बात कर रहा हूं। अब आप ऐसा ना कहेंगे सर कंबस्टन तो जला तो आप कुछ भी सकते हैं, आप किसी चीज को जलाओ वो जल गया तो ऑर्गेनिक है, तो इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड जला सकते हैं आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं जला सकते हैं हम, तो मतलब अल्केन जलेगा, अल्केन विल डू दिस रिएक्शन ऑफ कंबस्टन या ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, यानी थर्मल रिएक्शन ही करेगा। ओके, अब हमें पता चला, लेकिन अब आसान तरीका जिसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। जिसमें न्यूक्लियोफाइल होगा, कार्बन के अलावा की बात कर रहा हूं, देखो हमने कार्बन लिया ना, कार्बन, ये देखो ये आपका है कार्बन फॉर एग्जांपल, ये कार्बन हो गया। अब कार्बन के साथ दूसरा क्या अटैच है? फॉर एग्जांपल एक्स अटैच है, ये आपकी एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इस पे कौन सा चार्ज है? तो आपको पता है भाई इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाले को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और जब ये न्यूक्लियोफाइल होता है तो रिएक्शन कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मेरी बात समझ आ रही है? न्यूक्लियोफाइल अंदर होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और कुछ भी नहीं है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। समझ आ रही बात? इसी तरह डबल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन अब तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट अल्कीन में हम पढ़ेंगे उसको फिर। समझ आ रही बात? एनीवेज, अब ये इसको कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिक। अब ये जो दो रिएक्शन है, हम ये जो दो नहीं है, ये इस चैप्टर में हम ये दो पढ़ेंगे। एक तो हम ये पढ़ेंगे अल्केन्स के लिए, ये हम पढ़ेंगे बेंजीन के लिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे। एनीवेज, हम बात कर रहे थे जनाब, एक और चीज है कि अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, मैंने आपको कहा भाई कैटलिस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटालाइटिक रिएक्शन होता है। तो हम जब कैटालाइटिक रिएक्शन करेंगे ना कैटालाइटिक रिएक्शन, तो कैटालाइटिक रिएक्शन करेंगे और दूसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम दो रिएक्शंस करेंगे, एक तो हैलोजिनेशन है। तो हमारे कोर्स में आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको दो कंपाउंड्स का हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एक है मीथेन, दूसरा है ईथेन। याद रखना दो, एक मीथेन का कि वो रिएक्शन करेगा कैसे और जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, और दूसरा ईथेन है वो कैसे और क्यों करेगा। तो ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। देखो आपको मैंने बताया मीथेन और ईथेन, तो इसका मतलब हुआ कि हम दो किस्म की रिएक्शन पढ़ेंगे फ्री रेडिकल में। नंबर वन हम क्या पढ़ेंगे? हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैलोजिनेशन रिएक्शन। एक हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन और दूसरा रिएक्शन है उसको कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन शायद हम ना पढ़े, हैलोजिनेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है किसके लिए? हैलोजन के लिए, यानी हैलोजिनेशन के लिए। समझ आ रही बात? तो हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्केन, अल्केन में हम हैलोजिनेशन पढ़ेंगे। देखो हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन दो ही तो रिएक्शंस हैं एक्चुअली, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें ये वाला पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, मैंने आपको कहा हम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल लेंगे CH4। हम कहते हैं भाई, अब देखो CH4 को हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम सिंपल ये लिख लेते हैं, देखो हमारे पास ये हो गया। अब हम Cu लेते हैं और कुछ टेम्परेचर लेते हैं। मैंने आपको कहा ना दो चीज़ें हमें चाहिए, यानी तकरीबन वो डिपेंड करता है कि भाई आपके पास कितना, तो हम एक खास उसको प्रेशर भी देंगे। फॉर एग्जांपल 400 एटीएम हमने लिया तो हम 200 या 2000 तक एटीएम प्रेशर भी देंगे, वो डिपेंड करता है 200 पोलीमराइजेशन में होता है या बाकी में होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटीएम। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? दो चीज़ें एक्स्ट्रा हम देंगे भाई, एक तो टेम्परेचर देंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ में 200 एटीएम जो है वो प्रेशर देंगे। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये जो चीज़ें हैं फाइनल प्रोडक्ट यही बनती है। ये मेरे ख्याल में ये आपको अल्केन्स का कुछ ना कुछ चीज़ों का पता चल गया, अल्केन्स की कुछ ना कुछ चीज़ों का पता चल गया कि वही अल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है,
रिएक्शन क्या होता है, कौन सी रिएक्शंस है भाई? रिएक्शन हमारे पास ये है। मैकेनिज्म कौन सा होगा? तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन 3 है, लेकिन यहां पर हम कौन सा पढ़ेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। डू अंडरस्टैंड नाउ? एनीवेज, ये था कुछ छोटे से थोड़ी बहुत जो है वो हमारी क्या है अबाउट द, क्या नाम है, दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्केन्स के बारे में था कि अल्केन्स के क्या है। अब हम कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़ेंगे और यू शुड नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? टाइप्स की हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है। तो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। ओके, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं और कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ये दोनों हम पढ़ेंगे डिटेल में। कार्बन, कार्बन हमारे पास जो होते हैं इनका होता है, एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी या प्राइमरी, उसको कहते हैं सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी। ये हमारे पास इतने टाइप ऑफ कार्बन होते हैं। देखो, ये जो प्राइमरी कार्बन है ना, इसको हम कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 डिग्री, सेकेंडरी इज कॉल्ड 2 डिग्री, टर्शरी इज कॉल्ड 3 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड 4 डिग्री। ये डिग्री का मतलब होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हमारे पास कार्बन है। देखो, प्राइमरी कार्बन हम किसे कहते हैं? when a carbon is attached when a carbon is attached to only one carbon, हम सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं कि when carbon is attached to two carbons, एक ऐसा कार्बन जो जो दो ऑलरेडी और कार्बन के साथ अटैच हो, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। हम टर्शरी किसे कहते हैं? व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन्स, एंड क्वाटरनरी कहते हैं व्हेन द कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन्स, इसे कहते हैं। देखो, मैंने लिया ना ये कार्बन लिया, दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, तो मैं कहता हूं इस कार्बन को, ये कार्बन, इस कार्बन को मैं कहता हूं, ये दिस कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बन, ठीक है? अब मैं लेता हूं इधर एक और कार्बन जो जाके और कार्बन्स के साथ अटैच है इधर, ऐसे, ठीक है? अब मैं कहता हूं यार ये बताओ, ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार्बन? इसकी पहले इसकी बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार्बन? तो मैं कहूंगा ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये दो कार्बन के साथ अटैच है। देखो, इस तरफ ये कार्बन है और उस तरफ ये कार्बन है, तो दो कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको मैं कहूंगा 2 डिग्री। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार्बन? दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 1 ऑन दिस साइड, सेकंड ऑन दिस साइड एंड थर्ड ऑन दिस साइड, इसलिए हम कहते हैं 3 डिग्री। ये जितनी कार्बन के साथ अटैच है उतनी डिग्री। ये एक कार्बन के साथ अटैच 1 डिग्री, ये अच्छा, ये वाला कार्बन कौन सा है? ये 4 डिग्री, यानी क्वाटरनरी, यानी ये देखो ये वाला प्राइमरी। अब हम बाकियों की बात करते हैं। अच्छा, क्या ये बता सकते हैं ये कार्बन ये कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? तो मुझे कहिए सर प्राइमरी, ये क्या है? प्राइमरी, ये क्या है? प्राइमरी, ये क्या है? प्राइमरी। अब ये हमारे पास आए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। सो ये प्राइमरी कार्बन, व्हेन द कार्बन इज ऑलरेडी अटैच्ड टू वन कार्बन, व्हेन द कार्बन इज अटैच्ड टू वन कार्बन। सेकेंडरी, व्हेन द कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स। टर्शियरी, व्हेन द कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन्स। क्वाटरनरी, व्हेन द कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन्स। दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। समझ आ रही बात? इसको क्या कहते हैं? क्वाटरनरी कहते हैं। अच्छा, ये समझ गए ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब हम कहते हैं व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो, अगर प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा, अटैच्ड हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ? देखो, कार्बन कितने बाण बनाता है? मेरी बात सुनना गौर से। अच्छा, दो बातें मैं इधर बताऊंगा आपको। कार्बन कितने बाण बनाता है? तो आप मुझे कहेंगे सर 3 बाण बनाता है। तो इसके जो तीनों हाइड्रोजन हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? ये देखो, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन और इसके जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये कार्बन कौन सा है? तो आप मुझे कहेंगे सर ये कार्बन सेकेंडरी है। तो इसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है ना, ये और ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है। ये जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ना, ये हाइड्रोजन, ये आपके पास टर्शियरी हाइड्रोजन है।
The hydrogen of the tertiary carbon is called tertiary hydrogen. The hydrogen of the tertiary carbon is called tertiary hydrogen. इसको tertiary hydrogen कहते हैं. आपको पता है एक पॉइंट बताऊं मैं, अगर क्वाटर्नी कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको क्या कहेंगे? क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपने बताया तो मैं समझाऊंगा भाई आप जीनियस है कि अगर क्वाटर्नरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे, और नहीं तो मैं आगे किसी वीडियो में उसका जवाब दूंगा. ठीक है, आप साथ रहिएगा, मैं आंसर यू. अच्छा, ये तो हो गई टाइप्स ऑफ कार्बन में ये वाला. अच्छा, इसके टाइप्स में एक और कार्बन आता है एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट कार्बन एज वेल. हम ये कहते हैं ना हमारे पास अल्फा बीटा गेमा और डेल्टा होते हैं. क्या हम कहते हैं भाई? हमारे पास ऐसे भी होते हैं अल्फा बीटा गेमा और डेल्टा, ये भी हमारे पास कार्बन होते हैं. लेकिन उसके लिए फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है. किस चीज का? फंक्शनल ग्रुप का. देखो, एक कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जाम्पल एक्स अटैच है, कोई भी, और फिर मैं कहूंगा ऐसे, देखो इसके साथ और कार्बन अटैच है, इधर अटैच है, इधर अटैच है, इधर अटैच है, इसके साथ एक और कार्बन अटैच है, इधर एक और कार्बन अटैच है, ऐसे वगैरह. मैं आपको समझाता हूँ. अब देखो, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ये सी ओ एच ले, कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैंने लिया एक्स या ओ एच ले आप, या कोई और ले. ठीक है, अब ये नहीं है, ये नहीं, इसको हम अल्फा कहेंगे, सॉरी, इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अल्फा, वो डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, जो कि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है. ओके, व्हाट अबाउट बीटा? बीटा कार्बन इज द वन विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन. मतलब ये हुआ, देखो इस अल्फा कार्बन के साथ इर्द गिर्द जितनी भी कार्बन है, ऑल ऑफ दम आर बीटा कार्बन. देखो, दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. ओके, अब वो कहेंगे सर गैमा क्या है? व्हाट अबाउट द गैमा कार्बन? व्हाट अबाउट द गैमा कार्बन? हम कहेंगे गैमा कार्बन इज द कार्बन विच इज अटैच्ड टू बीटा कार्बन, जो बीटा कार्बन के साथ अटैच है. अब गौर से देखना, अब ये बीटा के साथ जितनी भी कार्बन अटैच है ना, चाहे ये है, इसको हम कहेंगे गैमा गैमा कार्बन, और ये भी गैमा कार्बन. ठीक है, ये क्या है? ये गैमा कार्बन है. अब हम कहेंगे सर व्हाट अबाउट द डेल्टा कार्बन? डेल्टा कार्बन, मैं कहूंगा वो कार्बन जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, उसको हम कहेंगे ये वाला. अब गौर से देखना मेरी बात. अब ये जो कार्बन इधर अटैच है, ये ये ये, अब मैं इसको डेल्टा कहता हूं. डेल्टा डेल्टा डेल्टा, इसको क्या कहते हैं? देखो ये बीटा है ना, इस बीटा के साथ कार्बन अटैच होगा, इसको मैं क्या कहूंगा? तो आप कहेंगे सर इसको मैं कहूंगा क्या? गैमा. अगर इसके साथ एक और कार्बन अटैच है, इसको मैं क्या कहूंगा? डेल्टा. समझ आ रही बात? तो दैट्स एक्चुअली अनदर डिवीजन या क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द कार्बन. एक है अल्फा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी. सेकंड क्या है? अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा कार्बन. ठीक है, तो दो टाइप्स ऑफ कार्बन की हमने बात की है. लेट्स टॉक अबाउट द अल्काइल ग्रुप्स. अल्काइल ग्रुप्स, हम चूंकि अल्केन्स में पढ़ रहे हैं, अल्काइल ग्रुप्स हम कहते हैं कि व्हेन, अल्काइल ग्रुप्स हम कहते हैं किसको, याद रखना, when one hydrogen is removed, one hydrogen is removed from alkanes, it's called alkyl ग्रुप्स. इसको अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं. किसे कहते हैं भाई? जब एक हाइड्रोजन हटाओ, देखो हमारे पास ये है ना, ये इसको हम कहते हैं मीथेन, ये सारे के सारे यहाँ हाइड्रोजन है, ये मैं, हम बजाय इसके कि इसको पूरा लिखे ना, केमिस्ट्री के अंदर हम जब जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आर, ये पूरा, इसको हम लेते हैं आर, और साथ में हम लगाते हैं ये वाला एच. फॉर एग्जाम्पल ये एच हो गया ना ऐसे, ये हम लगाते हैं ऐसा, तो हम ये लिखेंगे ऐसा. अब मैंने लिखा ऐसा, इसका मतलब इसके ऊपर मैं लिखूंगा माइनस एच, यानी इधर से आप एक एच हटाएं,
T हो जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा R, और ये ऐसा हम करेंगे। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड ये हट गया और ये बॉन्ड है, तो हम ये R नहीं है R, इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। यानी वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन को रिमूव करो, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अल्काइल ग्रुप्स। इज इट क्लियर नाउ? ओके। अब देखना, हमारे पास टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स है। हम अब टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स की बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर देयर। टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। हमारे पास टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन। फॉर एग्जांपल में लिया हमने मीथेन। मीथेन होता है ऐसा, ये। अब क्या करते हैं, यह हाइड्रोजन ये भी है। अब क्या करते हैं, माइनस एच करते हैं, माइनस एच, एक हाइड्रोजन हटाएं अपने, और आप लिखते हैं ऐसे। अब ये हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम सिर्फ बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड बस। अब इसको हम कहते हैं मीथाइल, क्योंकि बिकॉज इट हैज टू अटैच समवेयर विद समवन समथिंग, ये अटैच होगा, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीथाइल। मीथेन है ना, ये मीथेन से गया, ये हमें देगा मीथाइल। ये क्या देगा, मीथाइल। सेम इज द केस अगर हमारे पास ईथेन है, ईथेन ये है, ठीक है, और मैं इधर से माइनस एच करूं, ये हो जाएगा ऐसा। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको जरा यहां पर एच एच, ये हो गया, तो ये बॉन्ड इधर अटैच है, इधर इधर इधर, ये, इसको हम कहते हैं ना, अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज ईथेन, और इसने हमें क्या दिया, ये वाला, ये हमें दिया इसने इथाइल। ये क्या दिया इसने, ईथेन से इथाइल दिया, इट गिव अस इथाइल, ठीक है। अब देखना, नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोपेन। हम प्रोपेन जब लेते हैं ना, प्रोपेन, गौर से देखना आप, अच्छा। अब एक नई कहानी शुरू होती है, यही तक तो आसान था, ये तक तो बहुत आसान था कि भाई इथाइल ने इथाइल दिया। हम लेते हैं कौन, अब प्रोपेन है, प्रोपेन हमें क्या देगा, प्रोपाइल देगा, प्रोपाइल। लेकिन एक मसला है, क्या मसला है, बहुत बड़ा मसला है, भाई हाइड्रोजन तो कहीं भी से भी निकल सकता है ना। देखो हमारे पास ये है प्रोपेन, ये हमारा प्रोपेन हो गया, ये प्रोपेन, ठीक है। मैंने लिया और मैं लिख देता हूं माइनस हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन निकालो, फिर क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये हाइड्रोजन आप इधर से निकालेंगे या ये इधर से निकालेंगे। ये रेड रेड को देखिए, कहां से निकलेगा, क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो कहां से निकलेगा, किस कार्बन से निकलेगा। ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम जो है उसके साथ डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो प्रोफाइल है, हमारे पास दो किस्म के प्रोफाइल बन सकते हैं, या ये एन प्रोफाइल होगा और या ये आइसो प्रोफाइल होगा। मैं समझाता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम ऐसा करें ना, ऐसा, और मैं कहूं यार ये वाला हाइड्रोजन निकला, बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह, लेकिन ये बीच वाला हाइड्रोजन निकला ये, और इसने बांड बनाया। बाकी के साथ मैं हाइड्रोजन बनाता हूं आपकी आसानी के लिए कि पता चले भाई ये बांड ही है, ये, और ये बांड नहीं है, ये यहीं से हाइड्रोजन निकला है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको छोड़ के याद रखना, सेकंड लास्ट कार्बन से जब निकले, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है आइसो। क्या इस्तेमाल होता है, आइसो। लेकिन अब इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या कहेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल। जब भी सेकंड लास्ट कार्बन से कोई चीज निकलेगी, एक हाइड्रोजन निकलेगा या अटैचमेंट होगी, उसको हम कहेंगे आइसो, लफ्ज आइसो इस्तेमाल होता है। हाँ, अब कहेंगे सर ये वाला कार्बन नंबर 1 से फॉर एग्जाम्पल निकला, तो फिर हमारे पास ऐसे आएगा, ये हो जाएगा इधर, और बाकी हाइड्रोजन मैं वैसे बनाऊं अपनी जगह सारे। ये हो गई ये वाली। अब ये यहां से है, अब इसको हम क्या कहेंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड एन प्रोपाइल, नाउ द नेम इज डिफरेंट, एन प्रोपाइल। तो मतलब ये कि जो प्रोपेन है ना,
इसके दो प्रोपाइल्स हो सकते हैं, एक आइसोप्रोपाइल और दूसरा क्या है, एन प्रोपाइल। भाई दो किस्म के हमारे पास प्रोपाइल हो सकते हैं, इसका एक प्रोपाइल नहीं है। व्हाट अबाउट ब्यूटेन? इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्यूटेन बनाए ना, तो ब्यूटेन भी हमारे पास दो किस्म की प्रोपाइल दे सकता है। दो दे सकता है ना बाबा ना, ब्यूटेन से हमें चार किस्म के ब्यूटाइल मिल सकते हैं। पहले हमारे हम देखते हैं, देखो ब्यूटेन हम देखते हैं ना, ब्यूटेन ब्यूटेन तो ब्यूटेन हमारे पास दो किस्म का ब्यूटेन होता है। एक को हम कहते हैं एन ब्यूटेन, दूसरे को कहते हैं आइसोब्यूटेन। यानी ये दो किस्म का होता है, एक होता है एन ब्यूटेन और दूसरे को कहते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो एन ब्यूटेन जो है ना, एन ब्यूटेन फर्दर हमें दो किस्म के ब्यूटाइल देता है। देखो क्या देता है, ये हमारे पास देगा दो ब्यूटाइल, और ये जो आइसो है ना, ये भी हमें दो किस्म की ब्यूटाइल देगा। गौर से देखना, मैंने लिखा ना एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन आप जानते हैं, एन कहते हैं नॉर्मल को, एन जो नहीं है ना एन, ये कहते हैं नॉर्मल को। नॉर्मल कहते हैं सीधा 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 स्ट्रेट, इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो सिंपल हो गया भाई कि अगर अगर जैसे हमने कहा कि कार्बन नंबर 1 से निकला, तो ये हमें देगा क्या, सिंपल ये हमें देगा एन ब्यूटाइल। एक तो हमारे पास ये है, एक तो हमारे पास ये है। लेकिन अगर, अब गौर से देखना, अगर ये कहीं और से हाइड्रोजन निकला, इसको फिर हमें देगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, या वन मिथाइल प्रोपाइल भी कहते हैं, लेकिन हम इसको फिर कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। मैं समझाता हूं, अच्छा लिखा बनाता हूं, देखो एन ब्यूटेन है, ये हमारे पास है 1 2 3 और 4, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास होगा एन ब्यूटेन है। अब हम क्या करते हैं, एन ब्यूटेन हम जब पढ़ते हैं ना, और फॉर एग्जाम्पल ये वाला हाइड्रोजन चला गया, ये वाला, तो फिर हम इसको बनाएंगे ऐसा, मतलब यही है ये ये अब देखो ये हाइड्रोजन चला गया, ये वाला, ये नहीं है, ये वाला, इसको हम कहते हैं एन ब्यूटाइल। क्या कहते हैं इसको, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया, हम इसको कहेंगे ये एन ब्यूटाइल है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन नहीं है, यहीं से हाइड्रोजन निकला है। गौर से देखना, अच्छा मुश्किल नहीं है, इसको कहेंगे एन ब्यूटाइल। ठीक है, अब हम कहेंगे नहीं सर यहां से नहीं, इधर से हाइड्रोजन के या यहां से, कहीं से भी हो सकता है, तो मैं कहूंगा चलो ठीक है वही भी बना लेते हैं। वही कंसेप्ट क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए, बाकी हम आगे जाएंगे फिर। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कहाँ वाला, ये वाला हाइड्रोजन जो ये है ना, ये वाला हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल ये जाता है, तो ये बन जाएगा ऐसा 1 2 3 और 4, ये है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, ये ऐसा, ये हो गया, ये नहीं है ये। अब इसको हम क्या कहेंगे, तो भाई दो नाम है, या तो इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे, क्या इसका नाम अब क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। इसके कौन नाम भी कहते हैं। अगर आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर आती है ना, फिर ये आपके लिए आसान होगा, नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसको वन मिथाइल प्रोपाइल भी कहते हैं। देखो वन मिथाइल प्रोपाइल, देखो ये नहीं है, ये अटैच है ये वाला, तो ये वाला पोर्शन नहीं है, ये तो अटैच है ना। देखो वैसे मैं आपको समझाता हूँ, अच्छा किसी के साथ फॉर एग्जाम्पल ये अटैच है, एक ग्रुप के साथ अटैच है, यहाँ पर ये अटैच है ऐसा, गौर से ध्यान रखना मैंने मेरी बात, हम ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हो गया ये वाला कार्बन। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ना, ये इसके साथ अटैच है इधर, ये हो गया, और जो दो कार्बन है ये इधर अटैच है ऐसे, ये ऐसे। अब ये नहीं है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोपाइल, और ये इसके साथ अटैच है मिथाइल, इसलिए इसको कहते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्ट अटैच है। तो 1 अगर, अच्छा एक और चीज, अगर आपको यहाँ तक मसला है ना ये इन चीज़ों में, आप जाइए और ऐसी अली कुशवाहा अकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको नोमेनक्लेचर का पूरे एक लिस्ट मिल जाएगी, और जाके उसकी एक एक वीडियो देखिए, फिर आपको ऑर्गेनिक में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर वगैरह में क्योंकि डिटेल में है वो, तो हम इसको कहते हैं ये वाला।
अच्छा, ये तो हो गया ना, इसको कहते हैं इसलिए 1 मिथाइल प्रोपाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हो गया। अच्छा, हम अगर लेते हैं आइसोब्यूटेन, अब हम आइसोब्यूटेन की बात करते हैं। अगर हमारे पास आइसोब्यूटेन है, फिर क्या करेंगे? देखो, हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, इसको ब्यूटेन कहते हैं हम। लेकिन इसी कार्बन को हटा के और इसको मैं इधर लगाऊं, इसको मैं कहता हूं क्या? नाउ दिस इज कॉल्ड, दिस इज नॉट एक्चुअली यूपैक में ये ब्यूटेन नहीं है, ये प्रोपेन है, लेकिन कॉमन नोमेनक्लेचर में ये ब्यूटेन है, तो हम इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है। अब देखना, ये आइसोब्यूटेन हमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो देगा, अल्काइल देगा। कौन कौन से देगा? देखो गौर से, यहां भी हमारे पास दो बातें होती है। क्या है? ये मीथा, ये मैंने लिखा है इधर। अच्छा, यहां भी हमारे पास दो है, या तो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, ये नहीं है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, और या यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। तो दो बातें हो गई ना, या तो हमारे पास बीच से निकलेगा या साइड से निकलेगा। देखो, अगर अगर गौर से देखना कि अगर यहां से निकलेगा, इसका नाम क्या होगा? और यहां से, तो मैं बनाता हूं दोनों, कि अगर ये हुआ हमारे पास एक ये बनेगा सी 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 और सी, ये हो गए। देखना अब, ये है, हमने कहा यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पर हाइड्रोजन निकला है, तो यहां पर सिर्फ बॉन्ड बनेंगे ऐसा। अब इसको हम क्या कहेंगे? अब इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल। इसको क्या कहते हैं? दिस इज आइसोब्यूटाइल। अच्छा, इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है। अच्छा, लेकिन ये वाला अगर निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये हमें देगा, फिर देखो मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ। अब सी सी सी, और ये सी नीचे आया, ठीक है, बाकी अपनी जगह सारी, और यहां से हाइड्रोजन निकला है। ये वाला हाइड्रोजन, ये है ये। अब क्या है, इसको आइसोब्यूटाइल कहेंगे, नवा बना। अब इसको टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे, ये डिपेंड करता है कार्बन। तो ये हमारे पास अब क्या है? ये टर्शरी ब्यूटाइल है। हम इसको देखेंगे भाई हमारे पास कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल, या इसको एक और नाम भी कहते हैं, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल भी कहते हैं। ये अटैच है ना, ये अटैच है ना, हम क्या कहेंगे इसको? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ये भी नाम है। तो हमारे पास नाम जो है वो है। इसका मतलब है कि जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन एन ब्यूटेन के दो अल्काइल है, और आइसोब्यूटेन के दो अल्काइल है, और टोटल हमारे पास ब्यूटेन के 4 अल्काइल्स बनते हैं। तो देयर आर 4 किस्म की अल्काइल, ठीक है। अब अच्छा, इसके साथ एक और अल्काइल की बात करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड है, फिर एक लफ्ज है जिसको हम कहते हैं विनाइल। हमारे पास विनाइल बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार हम केमिस्ट्री के अंदर विनाइल की बात करते हैं। विनाइल अल्कोहल, हम अल्काइल हैलाइड में बात करेंगे, विनाइल विनाइल क्लोराइड, सॉरी, वो अल्कोहल में बात करेंगे, ये विनाइल अल्कोहल, विनाइल क्लोराइड, विनाइल वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम विनाइल की बात करते हैं, तो विनाइल क्या है ये पढ़ाते हैं आपको, कि अल्काइल में एक और हमारे पास है जिसको कहते हैं विनाइल। ओके, विनाइल मैं इधर ही लिखा हूँ। अच्छा, ये इतना है नहीं, तो इसलिए मैं इधर ही लिख लूंगा। विनाइल क्या है? विनाइल, VINYL, हमारे पास होता है विनाइल ग्रुप। व्हाट इज विनाइल ग्रुप? ओके, व्हाट इज विनाइल ग्रुप? विनाइल ग्रुप कहते हैं ना कि हाइड्रोजन को हम रिमूव तो करते हैं, लेकिन हम ईथीन से अगर उसको रिमूव करें, हम क्या कहते हैं? व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द ईथीन, व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईथीन, देखो C डबल बॉन्ड C है ऐसा, ठीक है। अब जाके इस ईथीन से कोई एक हाइड्रोजन निकालो, कोई भी एक निकालो, ये हमारे पास बन जाएगा जैसे ही, ये है ना। अब हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा? ये हमारे पास, ये देखो, ये मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये बनाता हूँ। अब इसको कहते हैं विनाइल। ये क्या है? ये ईथीन है। तो ईथीन जो अल्काइल में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम विनाइल कहते हैं। अल्काइल ऑफ ईथीन इज विनाइल, सिंपल, ठीक है। एक और ग्रुप की बात करते हैं, एलाइल। दूसरा क्या है? अलाइल। देखो वाई वाई दोनों में है ना, तो मतलब ये डबल बॉन्ड की बात है, ठीक है। सिंपल सी बात कि अगर
वाई वाई लफ्ज आता है ना, वाई वाइल वाइल वाइल, इसका मतलब ये है कि विनाइल, अलाइल, लाइल, वाइल वगैरह, इसी इसका मतलब डबल बॉन्ड की बात है। हम कहते हैं कि ये ऐसे कहते हैं ना कि व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोपीन, व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोपीन, ये प्रोपीन से रिमूव होता है। देखो सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये हो गया, ये आपकी है प्रोपीन। इससे हमने हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, देखो गौर से देखना, हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। ये हमारे देगा क्या, ये हमें देगा ऐसे, देखो सी डबल बॉन्ड सी, और फिर होगा ये सी है, ये नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बनाएगा इधर। तो बाकी की बाकी अपनी जगह, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे अब, दिस इज कॉल्ड नाउ अलाइल, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोपीन। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका क्या है, ये है प्रोपीन, और ये आपको देगा क्या, अलाइल, ये अलाइल है, प्रोपीन विल गिव यू अलाइल। ठीक है, मेरे ख्याल में ये चीजें आपने सीखी होंगी कि भाई अगर हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इधर से आप इसको मालूम कर सकते हैं। Am I right? So this was about the alkyl groups, और alkyl groups की मुख्तलिफ types of different types of alkyls.